सूर्य ढलने के साथ ही नटवर लाल अपने खेत से लौट रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर थकान के गहरे निशान और हाथों में एक पुराना घिसापिटा कुदाल था। रायपुर गांव की मिट्टी में रचीप सी यह छोटी सी दुनिया उसकी अपनी थी। एक छोटा सा खेत, टूटा फूटा झोपड़ा और एक पुराना बैल जो अब बूढ़ा होने लगा था। खेत से लौटते समय नटवर के मन में आज भी वही प्रश्न घूम रहा था, क्या इस मौसम में फसल अच्छी होगी? क्या कल रमा और मेरे लिए रोटी होगी? झोपड़े के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा रमा अंगीठी पर बैठी अपनी कमजोर उंगलियों से दाल के बर्तन में चम्मच चला रही थी। उसकी आंखों में चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। नटवर ने अपने मन में एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। आ गए तुम? रमा ने पूछा। उसकी आवाज में थकान और चिंता के भाव झलक रहे थे। आज खेत में क्या हाल था? नटवर ने अपना कुदाल एक कोने में रख दिया और मिट्टी सेसने हाथों को झटका। बस चल रहा है रमा, धरती माँ की गोद में हाथ चलाते चलाते आज भी दिन गुजर गया। रमा ने उदास होकर बर्तन से चम्मच निकाला और एक गहरी सांस ली। नटवर, यह दाल भी आज खत्म हो जाएगी। घर में अब एक दाना अनाज नहीं बचा है, चूल्हे में लकड़ी तक नहीं है। अब क्या करेंगे? नटवर रमा के पास बैठ गया और उसकी छोटी सी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, अरे चिंता क्यों करती हो रमा? जब तक तुम्हारा नटवर जिंदा है कोई चिंता नहीं। कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लेंगे। रमा की आंखें भर आईं। उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी यही बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ नटवर। हर दिन यही आशा, यही वादे, पर कहाँ से आएगा अनाज? गांव में तो कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है। नटवर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने रमा का हाथ थामा और गंभीरता से कहा, बस देखती जाओ, तुम्हारा पति खाली हाथ बैठने वालों में से नहीं है। आज मैं एक फैसला कर चुका हूँ, मैं अपने बैल को बेचने जा रहा हूँ। रमा चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरे। ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है? उसकी आवाज में डर और आश्चर्य था। यदि बैल बेच दोगे तो कल खेत कैसे जोतोगे? फिर से आगे का क्या होगा? नटवर ने शांतिपूर्वक कहा, कल की कल देखी जाएगी रमा, फिलहाल आज की सोचते हैं। जब पेट में अन्न नहीं होगा तो खेत की चिंता क्या करनी, पहले जीवित तो रहना है। रमा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसे पति के तर्क में दम लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है जी, पर एक बात का ध्यान रखना, बैल 75 या 100 रुपए से कम में किसी हालत में भी मत बेचना। हमारा यह बैल हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। नटवर ने मुस्कुराते हुए रमा के सिर पर हाथ फेरा। जानता हूँ भाग्यवान, ध्यान रखूंगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपने मन में कोई चाल सोच रहा हो। सुबह होते ही नटवर बैल को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल घिरे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। नटवर के कदम तेज थे, जैसे उसके मन में कोई पक्का इरादा हो। बैल भी अपने मालिक के साथ शांति से चल रहा था, जैसे वह भी अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हो। रास्ते में एक पेड़ के नीचे गडरिया बकरियां चरा रहा था। यह गडरिया दिखने में सीधा साधा लगता था, लेकिन वास्तव में वह एक बहुत बड़ा ठग था। उसकी तीखी आंखें हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहती थी। जैसे ही उसने नटवर और उसके बैल को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आई। अरे भाई, गडरिये ने आवाज लगाई। उसकी आवाज में मिठास भरी थी। यह बैल कहाँ लेकर जा रहे हो? नटवर ने उसे देखा और थोड़ा सा रुकते हुए कहा, भाई, इसे शहर में बेचने जा रहा हूँ। घर में अनाज नहीं है, पैसों की सख्त जरूरत है। गडरिये की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे तो भाई, तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है? तुम अपना बैल मुझे ही बेच दो। उसने अपनी बकरियों की ओर इशारा करते हुए कहा, वैसे भी मुझे एक बैल की सख्त जरूरत है। बोलो, कितने रुपए लोगे? नटवर ने बैल को सहलाते हुए दृढ़ता से कहा, 100 रुपए से एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं लूंगा। बोलो, मंजूर है ना भाई? गडरिये ने नाटकीय रूप से अपना सिर पकड़ लिया। ना, यह तो बहुत ज्यादा कीमत है।
मैं तो ज्यादा से ज्यादा इसके 50 रुपए ही दे सकता हूँ। फिर इस मरियल से बैल की इससे ज्यादा कीमत कोई नहीं दे सकता। नटवर ने बैल की पीठ पर हाथ फेरा और उसकी ओर प्यार से देखा। उसके मन में गुस्सा उठा पर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, तब तुम अपनी बकरियां चराते रहो भाई, मैं अपने बैल की शहर में कीमत लगवाता हूँ। नटवर आगे बढ़ने ही वाला था कि गडरिये ने फिर से आवाज दी, अरे भाई 1 मिनट तो रुको, मेरी बात तो सुनो। नटवर ने पलटकर उसे देखा। गडरिये के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान थी। देखो, मैंने कहा ना, मैं अपना बैल 100 रुपए से एक फूटी कौड़ी भी कम में नहीं बेचूंगा। फिर तुम अपना और मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? गडरिये ने अपनी आंखें चमकाईं और अपनी चाल चलने का फैसला किया। देखो भाई, यदि हम आपस में दाम तय नहीं कर पा रहे हैं तो चलो किसी तीसरे व्यक्ति से करवा लेते हैं। वह तुम्हारे बैल की जो भी कीमत लगाएगा हम सौदा कर लेंगे। बोलो, मंजूर है? नटवर के दिमाग में एक सतर्कता की घंटी बजी। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, पर ऊपरी तौर पर उसने शांति से कहा, मंजूर तो है भाई, लेकिन यहाँ आसपास तो क्या दूर दूर तक भी कोई तीसरा इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। फिर दाम किससे तय कराओगे? गडरिये ने अपनी मूंछें मरोड़ी और कहा, अरे प्यारे भाई, रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिससे दाम तय करवा लेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त और है। कौन सी शर्त? नटवर ने पूछा। उसकी आंखें गडरिये पर टिकी हुई थी। गडरिये ने अपनी आंखों में एक शातिर चमक लाते हुए कहा, जो भी व्यक्ति बैल की कीमत तय करेगा उसका फैसला हम दोनों को ही मानना पड़ेगा। अगर तुमने फैसले को नहीं माना तो तुम्हारा बैल मुफ्त में मेरा हो जाएगा, और अगर मैंने नहीं माना तो मेरी सारी बकरियां तुम्हारी हो जाएंगी। सोच लो, क्योंकि सौदा एक बार तय हो गया तो पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नटवर गडरिये की बात सुनकर गहरे विचारों में डूब गया। उसके मन में एक आवाज ने चेतावनी दी, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक बन रहा है, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो। नटवर ने गडरिये के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में मक्कारी और लालच के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन नटवर ने अपने मन से कहा, चलो जो होगा देखा जाएगा, मेरी बुद्धि भी कम नहीं है, और फिर मेरे पास खोने को भी क्या है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद नटवरलाल ने अपने हाथ को गडरिये की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। दोनों के हाथ मिल गए और इस तरह सौदा तय हो गया। नटवर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जबकि गडरिये की आंखों में विजय का भाव था। सौदा तय करने के बाद दोनों आगे चल पड़े। धूप तेज होने लगी थी और मार्ग पर चलते चलते दोनों के माथे से पसीना टपक रहा था। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें एक मकान दिखाई दिया जो मार्ग से थोड़ा हटकर एक पेड़ के नीचे बना हुआ था। गडरिये ने मकान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो भाई, अभी तक हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला। क्यों ना इस मकान में जाकर उसके मालिक से अपने सौदे का फैसला करवा लें। नटवर ने मकान को ध्यान से देखा। यह एक पुराना जर्जर मकान था जिसकी दीवारें काले पड़ चुकी थी। एक अजीब सी शांति उस घर के चारों ओर थी, जैसे वह कोई राज छिपाए हो। नटवर के मन में फिर से संदेह जागा, पर उसने अपनी चिंताओं को दरकिनार करते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे भी मुझे प्यास लगी है, वहीं जाकर पानी भी पी लूंगा। दोनों मकान के दरवाजे पर पहुंचे और नटवर ने दस्तक दी। कुछ क्षणों के बाद दरवाजा खुला और उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और धूसर आंखें उसके लंबे अनुभव की कहानी कह रही थी, पर उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नटवर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या हो भाई तुम लोग, और क्या चाहते हो? बूढ़े ने रूखे स्वर में पूछा। नटवर ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा, बाबा, हम राहगीर हैं और आपसे एक मामला तय करवाना चाहते हैं। बूढ़े की आंखें चमकी, जैसे उसे कोई दिलचस्प बात सुनने को मिली हो। बताओ, तुम्हारा मसला क्या है और मुझसे कैसा फैसला करवाना चाहते हो? गडरिये ने आगे बढ़कर कहा, मामला कोई ज्यादा पेचीदा नहीं है बाबा, बस आपको इस बैल की सही कीमत लगानी है। बूढ़े आदमी ने
बैल की ओर देखा और मन ही मन विचार करने लगा। उसने एक अजीब नजर से बैल को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई बहुमूल्य वस्तु हो। उसने बैल को ध्यान से देखा, फिर उसके सींग को छुआ, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर कुछ सोचकर बोला, भाई, मेरे विचार से तो इस बैल की कीमत सिर्फ 10 रुपए है, बाकी तुम दोनों जानो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर नटवर का दिमाग तेजी से घूमने लगा। 10 रुपए! उसके मन में बिजली कौंधी। उसने गडरिये और बूढ़े की ओर बारी बारी से देखा और उसे पूरा यकीन हो गया कि दोनों मिले हुए हैं। शायद यह बूढ़ा गडरिये का बाप है या फिर दोनों एक ही गिरोह के सदस्य हैं। गडरिये ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, सुना भाई, बाबा ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब या तो शर्त के मुताबिक मुफ्त में मुझे अपना बैल दे दो या फिर 10 रुपए ले लो। नटवर लाल ने गडरिये और बूढ़े की ओर गहरी नजर से देखा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि दोनों ठग हैं और हर आने जाने वाले को इसी तरह बेवकूफ बनाते होंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह मन ही मन कुछ सोचने लगा, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। शर्त तय हो चुकी थी और उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो बैल मुफ्त में देना या फिर 10 रुपए लेकर चुपचाप चले जाना। ठीक है भाई, तुम 10 रुपए ही दे दो, नटवर ने हार मानते हुए कहा। उसकी आंखों में हार का भाव था, लेकिन उसके मन में एक नई योजना पनप रही थी। गडरिये ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और नटवर के हाथ में थमा दिए। नटवर ने बिना किसी शिकायत के पैसे ले लिए और अपने बैल की पीठ पर एक आखिरी बार हाथ फेरा। बैल की आंखों में गम था, जैसे वह समझ गया हो कि उसका मालिक उसे छोड़कर जा रहा है। नटवरलाल भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, उसने मन ही मन सोचा। एक दिन ऐसा आएगा जब ये दोनों अपनी करनी पर पछताएंगे। घर पहुंचकर जब नटवरलाल ने सारी बात अपनी पत्नी रमा को बताई तो वह गुस्से से बिलबिला उठी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया। हे भगवान, नटवर, तुमसे तो यही उम्मीद थी, रमा ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें बार बार समझा रही थी कि बैल को 100 रुपए से कम में मत बेचना, लेकिन तुम 10 रुपए में ही बेच कर आ गए। उसकी आवाज में निराशा और गुस्सा था। रमा ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, तुमसे तो अच्छे हमारे पड़ोसी हरिया हैं, कम से कम अपनी चीज की सही कीमत तो वसूलते हैं। नटवर ने धैर्य से रमा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे रमा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। रमा ने हाथ झटकते हुए कहा, अब क्या सुनना बाकी रह गया है? जब बैल ही बेच दिया, वो भी सिर्फ 10 रुपए में, तो अब सफाई देने से क्या फायदा? नटवर ने मुस्कुराते हुए रमा के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो रमा। मैंने बैल 10 रुपए में जरूर बेचा है, लेकिन मेरी अक्ल अभी मरी नहीं है। रमा की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। तो क्या वो बैल वापस लेकर आओगे? बैल तो नहीं, नटवर ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर किसी को ठगने की हिम्मत नहीं करेंगे। बस तुम देखती जाओ। रमा को अपने पति की बातों पर अब भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो दृढ़ निश्चय था, उसे देखकर वह कुछ आश्वस्त हुई। नटवर ने उस रात को कुछ खाया पिया नहीं। वह अपने मन में एक योजना बना रहा था, एक ऐसी योजना जो उन ठगों को उनके ही जाल में फंसा दे। अगले दिन सुबह होते ही नटवर ने एक जवान स्त्री का रूप धारण किया। उसने अपने पड़ोसी की पत्नी से कुछ कपड़े उधार लिए, अपने बालों को संवारा, होठों पर लाली लगाई और माथे पर बिंदी सजाई। जब वह तैयार होकर रमा के पास आया तो रमा उसे पहचान ही नहीं पाई। अरे तुम तो बिल्कुल, रमा हकलाती हुई बोली। नटवर ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, अच्छा भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि लौटने में देर हो जाए, मगर तुम चिंता मत करना। रमा के मन में डर जागा। आज ना जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नटवर ने आत्मविश्वास से कहा, रमा, यदि वह ठग है तो मैं महाठग हूँ। तुम बस आराम से घर पर बैठकर मेरी खोपड़ी के चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा करो। इतना कहकर नटवर लाल घर से निकल पड़ा।
उसके कदमों में उत्साह था और दिल में एक मजबूत इरादा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि वही ठग गडरिया उसी स्थान पर खड़ा बकरियां चरा रहा है और किसी नए शिकार को फंसाने के इंतजार में है। नटवर के होंठ पर एक मक्कार मुस्कान खेल गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अभिनय की शुरुआत कर दी। उसने स्त्री के स्वर में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय राम, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं कहीं की नहीं रही। गडरिया, जो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता था, वह चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक सुंदर औरत घूंघट में खड़ी रो रही थी। उसकी लालची नजरें चमक उठीं और वह तुरंत उस तरफ लपका। अरे सुंदरी, तू कौन है? अकेले जंगल में क्या कर रही है? कोई तुझे तंग कर रहा है क्या? गडरिये ने चिंतित होने का नाटक करते हुए पूछा। नटवर ने अपने आंसू पोंछते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। उसने घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाकर अपनी आंखें दिखाईं, जिनमें आंसू भरे थे। मैं एक बड़े घर की बहू थी। मेरा पति बहुत अमीर था, लेकिन मेरी सास बहुत ही क्रूर थी। मुझे रोज मारती पीटती थी, भूखा रखती थी। एक दिन मैंने सहन नहीं किया और घर से भाग आई। अब कोई सहारा नहीं बचा। सोच रही हूँ कहीं कुएं में कूद जाऊं। गडरिये की आंखें चमक उठीं। उसके मन में लालच और वासना के भाव जागे। अरे रे रे, ऐसी बात मत कर सुंदरी, मरने से कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करूं? कहाँ जाऊं? नटवर ने बेपसी दिखाते हुए कहा। गडरिये ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो, अगर तुम्हें कोई सहारा चाहिए तो मेरे घर चलो। मैं अकेला रहता हूँ, मेरी कोई पत्नी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। नटवर ने आश्चर्य से आंखें फाड़ते हुए कहा, अगर तुम सच्चे मन से कहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर पहले मुझे भरोसा दिलाना होगा कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे। धोखा? अरे कसम से नहीं। गडरिये ने हाथ जोड़कर कहा, अभी चलो, मैं अपने पिता से मिलवाता हूँ तुम्हें और शादी की बात पक्की करता हूँ। गडरिया नटवर लाल को लेकर अपने घर पहुँचा, जहाँ बूढ़ा ठग भी बैठा था। नटवर ने देखा कि वही बूढ़ा जिसने उसके बैल की कीमत 10 रुपए लगाई थी, अब कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। बाबा देखो, भगवान ने मुझे एक सुंदर पत्नी दी है, अब यह हमारे घर की बहू बनेगी। गडरिये ने उत्साह से कहा। बूढ़े ठग ने जब उस स्त्री को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसकी निगाहें घूंघट में छिपे चेहरे को भेदने की कोशिश कर रही थी। अरे वाह, मगर यह स्त्री कौन है? बूढ़े ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। नटवर ने मासूमियत से कहा, बाबा, मेरा कोई दुनिया में नहीं बचा। अगर आप चाहें तो मुझे बहू बना लीजिए। बूढ़े ठग ने मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत ही सुंदर औरत है। इतनी सुंदर स्त्री इस नालायक बेटे के साथ रहने से अच्छा है कि वह ही इससे शादी कर ले। आखिर वह भी अकेला है, उसे भी सहारे की जरूरत है। रुको, बूढ़े ने गरजते हुए कहा, यह तुम्हारी पत्नी नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारी माँ बनेगी। क्या? गडरिया हक्का बक्का रह गया। बाबा, आप यह क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। बूढ़े ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा, अब से यह तेरी माँ बनेगी और मैं इससे शादी करूँगा। गडरिया हक्का बक्का रह गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बाप ऐसा कहेगा। उसके चेहरे पर क्रोध और निराशा के भाव एक साथ उभरे। बाबा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने इसे अपनी पत्नी बनाने का सोचा था। गडरिये ने विरोध करते हुए कहा। चुप रहो, बूढ़े ने डांटते हुए कहा। मैं तेरा बाप हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। अब नटवर लाल को यकीन हो गया कि दोनों ठग हैं और आपस में ही लड़ने लगे हैं। उसने मन ही मन सोचा कि अब सही समय आ गया है इन दोनों को मजा चखाने का। जैसे ही गडरिया घर से निकला, बूढ़ा ठग नटवरलाल की तरफ ललचाई नजरों से देखने लगा। उसने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, अरे वाह, मेरा बेटा कितना चालाक था जो तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाने का हक सिर्फ मुझ जैसे अनुभवी और धनवान इंसान को ही है। नटवर ने शर्माते हुए कहा, अरे बाबा, आप भी बस यूं ही मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं, अब तुम मेरी पत्नी बनोगी।
बूढ़े ने उत्साह से कहा, मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा बेटा तो ठगने के लिए इधर उधर घूमता रहेगा और हम दोनों मजे में रहेंगे। आओ पहले तुम्हें अपनी संपत्ति दिखा दूं। बूढ़ा ठग नटवर लाल को अपने घर के एक एक कोने में ले गया, जहां उसने अपना सारा खजाना छुपा रखा था। उसकी आंखों में लालच था और होठों पर एक विचित्र मुस्कान। देखो, यह जो घास का ढेर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका रखा है। बूढ़े ने एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्व था, जैसे वह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि दिखा रहा हो। और उधर उसने घर के पिछवाड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, गोबर के नीचे एक और मटका दबा है, जिसमें हीरे जवाहरात हैं। नटवर की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए विस्मय से कहा, हे भगवान, आप तो सच में राजा निकले। बूढ़े ने अपनी मूंछें मरोड़ते हुए गर्व से कहा, और क्या, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ठगी में गुजार दी, तभी तो इतना धन इकट्ठा किया है। लेकिन अब इसकी असली हकदार सिर्फ तुम हो, मेरी रानी। नटवर ने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं, पहले शादी करिए, फिर मैं आपकी संपत्ति की मालकिन बनूंगी। ठीक है, कल ही पंडित को बुलाकर शादी की तारीख पक्की करता हूँ। बूढ़े ने उत्साह से कहा, अब तो बस तुम्हारे दीदार करने की इच्छा हो रही है। जरा घूंघट हटाकर अपना चेहरा तो दिखा दो। नटवर का दिल धड़क उठा। अगर उसने अपना चेहरा दिखा दिया तो उसकी पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। उसने तुरंत कहा, अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी अपना चेहरा नहीं दिखाने वाली। अगर आपने मुझे पसंद नहीं किया तो क्या होगा? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बात तो सही कह रही हो। ठीक है, पहले शादी फिर दीदार। बूढ़ा ठग खुशी से सोचते हुए अपने बिस्तर पर लेट गया। दिन भर की थकान और भावी शादी की खुशी में वह जल्द ही गहरी नींद में चला गया। उसके खर्राटों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। जैसे ही बूढ़े ठग के खर्राटे गूंजने लगे, नटवर लाल सोचने लगा, सो गया बुढ़ा, अब मुझे अपना काम करके निकल जाना चाहिए। शाम भी घिरा आ रही है, इसलिए छुपकर घर पहुंचने में कोई असुविधा नहीं होगी। फिर उसके मन में एक और विचार आया, लेकिन इतना सारा धन लेकर मैं कैसे जाऊंगा? इतना सारा धन ले जाने के लिए तो किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। घोड़ा तो इनके पास है, लेकिन गाड़ी नहीं है। नटवरलाल दबे पांव अंदर आया और सोचने लगा, आज सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका ही ले जाता हूँ, बाकी का धन कल ले जाऊंगा। उसने घास को हटाकर सोने से भरा मटका निकाला। मटका भारी था, लेकिन नटवर की ताकत उस समय दोगुनी हो गई थी। वह मटका लेकर बाहर निकला और बाड़े में बंधे घोड़े को खोलकर उस पर सवार हो गया। फिर वह धीरे से बिना कोई शोर किए अपने घर की ओर चल दिया। रात का अंधेरा उसका साथी बन गया और वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी रमा आश्चर्य से पूछी, अरे आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? यह मटका कहाँ से लाए? नटवर ने घबराहट में कहा, अरे भाग्यवान, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, अगर किसी की नजर पड़ गई तो सब क्या किराया मिट्टी में मिल जाएगा। रमा ने झटपट दरवाजा बंद किया और दौड़कर नटवर लाल के पास पहुंची। इसी बीच नटवर लाल ने मटके से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही रमा की नजर मटके में चमकते सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से निकला, हे भगवान, सोने के इतने सारे सिक्के, अरे यह तो कुछ भी नहीं है। नटवर ने गर्व से कहा, कुछ ही दिनों में देखना मैं और क्या क्या करता हूँ। रमा अविश्वास से बोली, लेकिन इतना सारा धन तुम्हें कहाँ से और कैसे मिला? नटवर ने मुस्कुराते हुए कहा, रमा, यह उन ठगों का धन है जिन्होंने मुझे बैल के बदले केवल 10 रुपए दिए थे। अब देख, मैंने उन दोनों ठगों को उन्हीं की चाल में फंसा दिया है। रमा की आंखों में अब अपने पति के लिए सम्मान के भाव जाग उठे। उसने विस्मय से कहा, सचमुच आप तो दिमाग के बड़े तेज निकले, लेकिन अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया तो वो हमें चैन से नहीं जीने देंगे। अरे भाग्यवान, उन्हें तो सपने में भी शक नहीं होगा कि यह काम मैंने किया है। नटवर ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा।
तुम ऐसा करो, इस मटके को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दो। रमा ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत काम में जुट गई। नटवर ने हंसते हुए कहा, अजी अब छिपाने की क्या जरूरत, कल से दिल खोलकर खर्च करेंगे, नए कपड़े बनवाएंगे और जरूरत की सारी चीजें खरीदेंगे। रमा ने चिंतित होकर कहा, बस बस भाग्यवान, ऐसे मूर्खता भरे विचार अपने दिल में भी मत लाना। यही तो वे सोच रहे होंगे कि जिसने भी धन चुराया होगा वो फिजूल खर्च जरूर करेगा। अगर हमने ज्यादा दिखावा किया तो वे हमें पकड़ लेंगे। नटवर को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम मटका सुरक्षित रखो, तब तक मैं इस घोड़े को कहीं दूर छोड़कर आता हूँ, ताकि कोई हमें घोड़े से पहचान ना सके। इतना कहकर नटवरलाल घर से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। उधर बूढ़े ठग की आंखें काफी देर बाद खुली। बाहर घना अंधेरा छा चुका था। वो हड़बड़ाया और बोला, अरे कहाँ गई भाग्यवान, शायद नहा रही होगी। चलो अच्छा ही है, अब तो उसे अपना चेहरा दिखाना ही होगा। बूढ़ा ठग मुस्कुराता हुआ दूसरे कमरे में गया और आवाज लगाई, अरे भाग्यवान कहाँ हो, जल्दी से आओ, अब और इंतजार नहीं हो रहा। अरे अपना मुखड़ा तो दिखाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर कोने में पड़े स्त्री के कपड़ों पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, कहीं वो कोई पुरुष तो नहीं था। यह भयानक विचार आते ही बूढ़ा ठग पागलों की तरह अपनी छुपी हुई धन संपत्ति को देखने के लिए भागा। उसने पहले हीरे जवाहरात की पोटली को खोलकर देखा, वह सही सलामत थी। फिर वह उस स्थान पर आ पहुंचा जहां सोने के सिक्कों से भरा मटका दबा हुआ था। उसने जल्दी से घास हटाई और मटके की जगह खाली देख सन्न रह गया। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, वह चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द और आक्रोश था। अब वह जरूर कोई ठग था जो स्त्री के भेष में मुझे मूर्ख बना गया। मुझ पर उस वक्त पत्थर पड़ गए थे जो मैं उसकी असलियत पहचान नहीं पाया। तभी गडरिया घर में दाखिल हुआ। उसने बूढ़े को चिल्लाते देखकर पूछा, अरे बापू क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटा, वो स्त्री नहीं थी बल्कि एक आदमी था। बूढ़े ने गुस्से से थरथराते हुए कहा, उसने हमारे सोने के सिक्कों से भरा मटका चुरा लिया। गडरिये ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए पूछा, कोई बात नहीं बापू, बाकी का माल तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बाकी का सब कुछ सही सलामत है, बूढ़े ने कहा। उसकी आंखों में पीड़ा थी। लेकिन वो मटका बापू, सब तुम्हारी ही गलती है, गडरिये ने क्रोध से कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि किसी को भी हमारे छुपे हुए धन के बारे में मत बताना, और भुगतो अपनी गलती का नतीजा। बूढ़े ने अपना सिर पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली। फिर उसने गडरिये से कहा, चिंता मत कर बेटा, वो जो कोई भी है मुफ्त के माल को उड़ाएगा, दावतें उड़ाएगा, नया मकान बनाएगा, खुलेआम पैसे लुटाएगा। बस हम उसके इसी फिजूल खर्ची से उसे पहचान लेंगे। ठीक है बापू, गडरिये ने कहा। लेकिन अगर वो इतना मूर्ख नहीं निकला तो? अगर फिजूल खर्ची से हाथ नहीं लगा तो उसे हमारे बाकी के छिपे हुए खजाने का पता चल चुका है। वो उसे लेने के लिए जरूर लौटेगा और तब उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। और हाँ बापू, गडरिये ने अचानक याद आने पर कहा, हमारा घोड़ा भी तो गायब है, यकीनन वही उसे भी ले गया होगा। अगर वह घोड़ा लेकर गांव में घूम रहा होगा तो हमें उसे पकड़ने में देर नहीं लगेगी। बूढ़े ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, सुबह होते ही आसपास के गांवों में नजर रखनी होगी। अगले दिन गडरिया अपने बापू के कहे अनुसार चारों ओर निगरानी रखने के लिए निकल पड़ा। वो कई दिनों तक आसपास के गांवों में चक्कर लगाता रहा, लेकिन नटवरलाल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। बापू, उस कमबख्त का तो इतने दिनों से कोई पता नहीं चला, गडरिये ने निराश होकर कहा। अब हमें उसे भूलकर अपने धंधे में लग जाना चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो हम जल्द ही उतना धन दोबारा इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है बेटा, बूढ़े ने हार मानते हुए कहा। अब तो सब्र ही करना होगा, लेकिन अगर वह दोबारा यहाँ आया तो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन गडरिया अपने बाप से बोला,
बापू, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक लौटूंगा। और हाँ, मेरे पीछे से डाकू मंगल सिंह आए तो उसे जितने पैसों की जरूरत हो तुम दे देना। इतना कहकर ठग घर से चला गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह बातें नटवर लाल भी सुन रहा था, जो घर के पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा था। नटवर लाल के होठों पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। वाह, अब तो खेल और भी मजेदार हो गया। इस बार इस बूढ़े को पूरी तरह से बर्बाद करके ही जाऊंगा। नटवर लाल ने तुरंत अपना भेष बदला और डाकू मंगल सिंह का वेश धारण कर लिया। उसने अपने चेहरे पर काली रंगत लगाई, बालों को बिखरा दिया और एक लंबी मूंछ चिपका ली। फिर कमर में एक लंबा चाकू खोसकर वह सीधा बूढ़े ठग के घर पहुंचा। ओ चाचा, अरे ओ चाचा, दरवाजा खोलो, नटवर ने कर्कश आवाज में दस्तक दी। कौन है? बूढ़े ने डरते हुए पूछा। मैं मंगल सिंह हूँ। आपके बेटे ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा होगा, नटवर ने डाकू की आवाज में कहा। ठहरो, अभी खोलता हूँ, बूढ़े ने कहा। जैसे ही बूढ़े ने दरवाजा खोला, नटवर लाल ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे बुद्धू, तुझे लगा कि मैं डाकू मंगल सिंह हूँ? नहीं, मैं वही हूँ जो औरत का भेष बनाकर तुझे मूर्ख बना गया था। इतना सुनते ही बूढ़े ठग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होश उड़ गए और वह कांपने लगा। तू वही है। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही नटवरलाल ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसे मारने लगा। अरे भाई, मुझे छोड़ दो, जो ले जाना है ले जा, बस मेरी जान बख्श दे, बूढ़े ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अभी इतनी जल्दी छोड़ दूं? नटवर ने कहा। उसकी आंखों में बदले की आग थी। अरे तुझे ठगने में इतनी मेहनत लगी और तुझे इतनी आसानी से जाने दूं? नटवरलाल ने बूढ़े ठग की जमकर पिटाई की। वीराने में उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गया। नटवरलाल ने जल्दी से गोबर के ढेर को हटाया और वहां दबे हुए हीरे जवाहरात से भरा मटका निकाल लिया। अब तो इस घर में कुछ भी नहीं बचा, उसने मन ही मन कहा। अब देखता हूँ यह बूढ़ा फिर से कैसे ठगी करता है। वो मटका उठाकर बाहर निकला और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में एक अलग ही ताल थी, जैसे वह एक बड़ी विजय हासिल कर चुका हो। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा भागी भागी आई। अरे भगवान, इतने सारे हीरे जवाहरात, ये कहाँ से आए? जहाँ से सोने के सिक्के आए थे वहीं से, नटवर ने विजय की मुस्कान के साथ कहा। अब हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। रमा खुशी से झूम उठी। उसने अपने पति को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है नटवर, तुमने सच में उन ठगों को सबक सिखा दिया। नटवरलाल ने उसके हाथ में हीरे जवाहरात से भरा मटका पकड़ाया और जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उन्होंने सोचा था कि वे मुझे बेवकूफ बनाकर ठग लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं उनसे भी बड़ा ठग निकलूंगा। इस तरह नटवरलाल की चालाकी से वह बूढ़ा ठग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यह कहानी गांव गांव फैल गई और लोग नटवर की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। लोगों ने उसे चतुर नटवर नाम दिया और वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। नटवर और रमा ने धीरे धीरे बिना किसी दिखावे के अपना जीवन सुधारा। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, खेती के लिए नए उपकरण खरीदे और गांव के गरीबों की मदद की। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर। पुराने समय की बात है। आर्यनगढ़ नामक गांव में एक आशा नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम वीर था और दूसरे का नाम सुरेश। वीर और सुरेश अपने पिताजी की मृत्यु के बाद काफी मेहनत करते थे। वीर हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर आसपास के खेतों में काम करने जाता था। उसके हाथों में कड़े मेहनत के निशान, चेहरे पर पिता की अनुपस्थिति का दर्द और आंखों में माँ और भाई के लिए एक बेहतर कल का सपना था। सुरेश, जो वीर से 3 साल छोटा था, अपने भाई की तरह ही मेहनती था, लेकिन थोड़ा अधीर स्वभाव का। वह आसपास के बाजारों में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाता था। दोनों भाई पूरी मेहनत करते, परंतु उनके घर की गरीबी दूर नहीं होती थी। उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी।
जिसकी छत बरसात में हमेशा टपकती थी। उनकी दरिद्रता का मूक साक्षी था। एक शाम जब आकाश नारंगीलाल रंगों से सजा हुआ था, वीर थकाहारा घर लौटा। उसकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर हताशा के भाव थे। आशा चूल्हे पर बची खुची रोटियां सेंक रही थी। उन्होंने वीर को आते देखा तो उनकी आंखों में अपार स्नेह उभर आया। आ गए बेटा? आशा ने प्यार से पूछा। बहुत थक गए लगते हो। वीर ने एक लंबी सांस ली और पुराने चटाई पर बैठते हुए बोला, हाँ माँ, आज भी काम बहुत था, लेकिन मजदूरी उतनी ही। उसकी आवाज में निराशा की झलक थी। माँ, वीर ने धीरे से कहा, अपनी थकी आंखों को मलते हुए, जब से पिताजी गए हैं, एक भी दिन इस घर में ढंग का भोजन नहीं पका है। तू भी क्या सोचती होगी ना माँ, कि दो दो जवान बेटे हैं और घर में दो समय का खाना भी ठीक से नहीं पकता। आशा ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में पति की याद और बेटों के प्रति अटूट विश्वास था। कैसी बात कर रहा है बेटा तू? मेहनत तो दिन रात करता ही है, अब यह तो ऊपर वाले की देन है। घर में गरीबी जिस तरह रहे, तू मेहनत करता है दिन रात। एक ना एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी, मुझे उम्मीद है। उनकी बातें चल ही रही थी कि आशा का छोटा बेटा सुरेश भी आ गया। उसके चेहरे पर भी वही थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह घर में प्रवेश करते ही बोला, हाँ माँ, भाई ठीक कह रहे हैं। हम दोनों भाई मिलकर भी घर और तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तू भी क्या सोचती होगी ना माँ? सुरेश की आवाज में शिकायत थी, लेकिन उसके शब्दों में पीड़ा छिपी थी। एक ऐसे युवक की पीड़ा जो अपनी माँ का दुख नहीं देख सकता। आशा ने प्यार से उसके बाल सहलाए और शांत स्वर में बोली, पड़ोस की सीता को देखा है, उसके 4 बेटे जवान हैं। वो फिर भी अपने पेट की आग बुझाने के लिए घर घर मांगती है और तब अपना पेट पालती है। 4 में से कोई सा भी बेटा उसको आंख भर के नहीं देखता। मुझे पेट भरने के लिए घर घर तो नहीं जाना पड़ता। वीर के चेहरे पर अपराध बोध की छाया उभर आई। उसने धीरे से कहा, फिर भी माँ, मैं और सुरेश हर दिन काम की तलाश में जाते हैं। कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ और सोचना होगा। आशा की आंखों में अचानक एक चमक आई, मानो कोई पुरानी यादें जागृत हो गई हों। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे आज बहुत सालों पहले की बात याद आ गई। कौन सी बात माँ? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। आशा दरवाजे के बाहर दूर क्षितिज की ओर देखने लगी, जैसे अपने अतीत में खो गई हूँ। आज से कई वर्ष पहले जब मैं युवा अवस्था में थी, तब मैंने कुछ सुना था। तुम्हारे ननिहाल में एक जंगल हुआ करता था। मेरे पिताजी मुझे हमेशा वहां जाने से मना किया करते थे। क्यों माँ? नाना जी आपको वहां जाने से क्यों मना करते थे? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई थी। पिताजी हमेशा कहते थे वो एक रहस्यों से भरा जंगल है। आशा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, कई लोग इस जंगल में गए, उनकी किस्मत पलट गई। कई लोगों की जिंदगी आसान हो गई। ऐसा लगता था उनको देख के जैसे उन्होंने नया जन्म लिया हो। आशा की आंखों में अतीत की झलक थी और उनके स्वर में एक अजीब सी लालसा। मैंने कई बार सोचा मैं भी अपनी किस्मत को पलटूं, पर मैं अपने पिताजी के खिलाफ उस जंगल में नहीं गई। आज मुझे पछतावा होता है। काश मैं उस जंगल में जा सकती। वीर और सुरेश दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नया उत्साह था। माँ, क्या वो जंगल अभी भी है? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? वीर ने उत्सुकता से पूछा। सुरेश ने वीर का हाथ थामते हुए कहा, हाँ शायद। फिर तो हमें उस जंगल में जाना चाहिए भाई। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो। हमें वहाँ जाकर अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। वीर के स्वर में दृढ़ संकल्प था। आशा के चेहरे पर अचानक एक भय की छाया छा गई। वहाँ जाने की सोचना भी मत, मैं तुमको वहाँ नहीं जाने दूंगी। पर माँ, अभी तो आपने कहा कि आप वहाँ जाना चाहती थी। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा। मैं खुद जाना चाहती थी, पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। आशा की आवाज कांप रही थी। वहाँ तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। मेरा कौन है बेटा तुम दोनों के सिवा? मैं तुम दोनों को उस जंगल में जाने नहीं दूंगी।
लेकिन सुरेश अड़ गया था। उसकी आंखों में साहस और लालसा दोनों की चमक थी। जाने दो ना माँ, क्या पता हमारी भी किस्मत बदल ही जाए। उस रात कई घंटों तक तीनों ने बहस की। वीर और सुरेश ने माँ को मनाने की हर कोशिश की और आशा ने उन्हें रोकने की, लेकिन माँ की एक न चली। आखिरकार आशा ने अपने बेटों की जिद के आगे हार मान ली, जैसे कि वे जानते थे कि वह मान जाएंगी। अगली सुबह जब पक्षी अभी अभी जागे थे और आसमान में लालिमा फैल रही थी, आशा ने अपने दोनों बेटों के माथे पर तिलक लगाया। उनके हाथों में थोड़े से सूखे भोजन का पोटला थमाया और आंखों में आंसू भरे थे। यही मोहिनी का जंगल है, उन्होंने धीरे से कहा, जहाँ कई लोगों की किस्मत बदल गई और कई लोग वहाँ से कभी लौटे ही नहीं। उनकी आवाज में चिंता थी। वादा करो कि तुम दोनों सावधानी से रहोगे। आप चिंता मत करो माँ, वीर ने दृढ़ता से कहा। हम दोनों जल्द ही लौट आएंगे और आपके सपनों को पूरा करेंगे। वीर और सुरेश ने अपनी माँ को गले लगाया और फिर जंगल की ओर चल पड़े, अपने भविष्य की तलाश में, अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में। सुरेश और वीर चलते चलते कई घंटों तक या शायद कई दिनों तक, वे ठीक से नहीं जानते थे, एक अजीब से मार्ग पर चल रहे थे जो कभी उबड़ खाबड़ हो जाता तो कभी घने पेड़ों से भर जाता। सूरज ने अब आकाश में अपना मध्य स्थान ग्रहण कर लिया था और उसकी किरणें पत्तों के बीच से छनकर उनके मार्ग को थोड़ा रोशन कर रही थी। सुरेश, जो अपने बड़े भाई से कम धैर्यवान था, थकान से चूर होकर एक पत्थर पर बैठ गया। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और उसका माथा पसीने से भीग चुका था। हम इस जंगल की खोज में तो आ गए भाई, उसने हांफते हुए कहा, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम किस्मत बदलने में कामयाब होंगे? कहीं हम भी उन लोगों की तरह न हो जाए जो कभी लौटे ही नहीं। उसकी आवाज में डर की झलक थी। वीर, जिसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सा विश्वास था, अपने छोटे भाई के पास आकर बैठा। उसकी आंखों में पिता की याद थी, जिनके शब्द उसे अभी भी याद थे। क्यों नहीं, जरूर, उसने दृढ़ता से कहा। तुम भूल गए पिताजी क्या कहते थे? किस्मत उन्हीं की चलती है जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ अच्छे कर्म करते हैं। सुरेश ने अपने भाई की ओर देखा, उसकी थकी हुई आंखों में कुछ संदेह था। भाई, हम इतनी दूर आ गए, मेरे तो पैर भी दर्द करने लगे। कहाँ होगा वो मोहिनी का जंगल? वीर अपने पोटले से थोड़ा पानी निकालकर अपने भाई को देते हुए बोला, भाई तुम थोड़ी हिम्मत रखो, यहाँ तक आ गए हो तो मोहिनी का जंगल भी पहुँच ही जाएंगे। अब खाली हाथ घर नहीं लौट सकते, माँ से वादा किया है अपनी किस्मत को पलट कर रखने का। सुरेश ने एक लंबी सांस ली और अपने भाई का हाथ थामकर उठ खड़ा हुआ। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। वीर सुरेश को समझाकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। दोनों भाई घने जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। आसमान में बादल छाने लगे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और जिसके कंधे पर एक छोटी सी लाठी थी। बूढ़े ने उन्हें देखते ही अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे कोई अनहोनी देख रहा हो। काका, ये मोहिनी का जंगल कहाँ मिलेगा? वीर ने विनम्रता से पूछा। बूढ़े ने उन दोनों को गौर से देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा भय था। अरे क्यों अपनी जान देने पर तुले हो? वापस लौट जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। काका, आप मोहिनी के जंगल का नाम सुनकर इतना डर क्यों गए? सुरेश ने अचंभे से पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। बूढ़े की आंखों में गहरा भय था और उसके हाथ कांपने लगे थे। बेटा, उस जंगल को किस्मत का जंगल कहा जाता है, परंतु किस्मत सबकी अच्छी नहीं होती। सालों पहले जो हुआ, उसके बाद से उस जंगल के नाम से भी हमको डर लगता है। क्या हुआ था सालों पहले काका, बताओ ना? वीर ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और संकल्प था। बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि कोई दर्दनाक यादें उसके जहन में ताजा हो गई हों। वो तो मैं नहीं बता सकता। उसकी आवाज धीमी और भयभीत थी। ठीक है, जो हुआ आप उसके बारे में नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, वीर ने धैर्य से कहा। बस आप हमें मोहिनी के जंगल का रास्ता तो बता दो। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी वही डर था।
तुम अपनी मौत के बहुत नजदीक जा रहे हो, सोच लो। अरे काका, जिंदगी के नजदीक तो वैसे भी नहीं है, सुरेश ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा डर छिपा था। आप बस रास्ता बताओ, बाकी हम पे छोड़ दो। बूढ़े ने अब एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में हताशा थी, लेकिन उसने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, मैं तुमको रास्ता बताऊंगा। फिर बूढ़े ने कुछ देर सोचा और बोला, जहाँ 2 चांद और 2 सूरज दिखने लगे, समझ लेना तुम मोहिनी के जंगल के बहुत करीब हो। 2 चांद, 2 सूरज? सुरेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे काका, क्यों मजाक कर रहे हो? बूढ़े ने अब उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया, मानो उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। सुरेश और वीर फिर से आगे बढ़ने लगे। उनके मन में अब और भी रहस्य और सवाल थे। 2 चांद और 2 सूरज, यह कैसे संभव हो सकता है? वे चलते चलते एक घने जंगल के मध्य पहुँचे, जहाँ पेड़ों की छाव इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाती थी। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सारे पक्षी और जानवर भी उस स्थान से दूर भाग गए हों। अचानक वीर ने आसमान की ओर देखा और चौंक गया। सुरेश, देखो, उसने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। 2 सूरज? सुरेश ने भी ऊपर देखा और वास्तव में आकाश में 2 सूरज चमक रहे थे, एक असली और एक उसका प्रतिबिंब, जो एक विशाल झील में परिलक्षित हो रहा था। दोनों भाइयों के बदन में कंपी सी दौड़ने लगी। हम मोहिनी के जंगल में पहुंच चुके हैं, वीर ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। अब बस थोड़ी सी और हिम्मत कर लो सुरेश। जैसे जैसे वे मोहिनी के जंगल के अंदर प्रवेश करते गए, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। पेड़ों की छाया लंबी और भयावह हो गई थी और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कि कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही हो। अचानक उन्हें एक विशाल पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जो एक राजा जैसी दिखती थी, मुकुट और राजसी वस्त्रों से सुसज्जित, लेकिन पूरी तरह से पत्थर की बनी हुई। ये राजा पत्थर के कैसे बने हुए हैं? सुरेश ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। यह तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, वीर ने स्वीकार किया। उसकी आंखें उस पत्थर की मूर्ति के चेहरे पर जमी हुई थी, जिस पर एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। तभी वीर की नजर दूसरी जगह गई और वहाँ भी एक और राजा की पत्थर की मूर्ति थी, बिल्कुल पहली जैसी ही, जैसे किसी ने उसी राजा की एक दूसरी प्रतिमा बना दी हो। 2 राजा की मूर्ति, यह कैसे हो सकता है? वीर ने स्वयं से पूछा। वीर और सुरेश आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि वहाँ 2 राजकुमार, 2 राजकुमारी और 2 रानियों की मूर्तियाँ भी थी, सभी पत्थर की बनी हुई, जैसे किसी अभिशाप के कारण वे पत्थर बन गए हों। छोटे, यहाँ पूरा राज परिवार पत्थरों की मूर्तियों में बदल चुका है, वीर ने चिंतित स्वर में कहा। भाई, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, सुरेश ने तुरंत कहा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। ये ऐसे ही नहीं बने होंगे, जरूर कोई कारण होगा। अरे, सबकी 2 मूर्तियां हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी मूर्ति असली है? वीर ने सोचते हुए कहा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गई थी। भाई, हर चीज का कोई ना कोई उपाय होता है, इसका भी जरूर कोई होगा, सुरेश ने धैर्य से कहा। उसकी आंखों में अब एक नया साहस था। दोनों भाई कुछ देर तक ऐसे ही उन मूर्तियों को देखते रहे, हर कोण से, हर नजरिए से, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य ढूंढ रहे हों। कुछ देर देखने के बाद वीर की नजर एक विशेष बात पर पड़ी। छोटे, देख रहे हो? उसने अचानक कहा। यह 2 राजा हैं, इनमें से एक की आंख में आंसू है। सुरेश ने गौर से बारी बारी 2 राजाओं की मूर्ति को देखा और सचमुच एक राजा की पत्थर की आंखों से पत्थर के आंसू बह रहे थे। एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो, सुरेश ने आश्चर्य से कहा। मतलब जिसकी आंख में आंसू है, वही असली राजा है। पत्थर तो कभी नहीं रो सकता। सुरेश का इतना कहना था कि राजा की मूर्ति, जिसकी आंखों में आंसू थे, अचानक हिलने लगी। धीरे धीरे पत्थर की आवाज में वो बोल पड़ी। तुम दोनों बहुत नेक दिल हो, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तुमने वो कर दिखाया। बहुत लोग आए और गए इस जंगल में,
परंतु किसी को भी हमारी असली सूरत की पहचान नहीं हुई। वीर और सुरेश हैरत से उस पत्थर की मूर्ति को देखते रहे, जिसने अब बातें करना शुरू कर दिया था। उनकी आंखें विस्मय से फैल गई थी। महाराज, आप पत्थर में कैसे बदल गए? वीर ने हिम्मत करके पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। राजा ने एक लंबी और दर्दभरी सांस ली, जैसे सदियों का दर्द उनके सीने में दफन हो। यह एक लंबी और दुखभरी कहानी है युवक, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पत्थर के बावजूद भावुक थी। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ, ताकि तुम जान सको कि किस प्रकार से हमारा राज परिवार इस अभिशाप का शिकार हुआ। और फिर राजा ने अपनी कहानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जो लालच और परिणाम की थी, एक ऐसी कहानी जो सबके लिए एक सबक थी। बहुत समय पहले की बात है, राजा ने शुरू किया। उनकी आवाज में अतीत की झलक थी। मेरा एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। तब मैं बहुत धनवान हुआ करता था और गांव के लोगों के लिए काफी कुछ मदद करता था, जिससे मेरे राज्य के लोगों का भला हो सके। राजा ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई कि कैसे एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, अभी हमारे राज्य के तिजोरी में कितना धन है? महाराज, इतना धन है कि इसे गिनवाने के लिए कई दिन लग जाएंगे। तब भी यह धन खत्म नहीं होगा महाराज, मंत्री ने गर्व से जवाब दिया था। यह तो बहुत अच्छी बात है मंत्री, राजा ने कहा था, लेकिन अगर हम इस धन को दुगना करवाएं तो कैसा रहेगा? मंत्री जी, वो कैसे होगा महाराज? मंत्री ने आश्चर्य से पूछा था। हमारा इतना धन दुगना कैसे हो सकता है? यदि ऐसा हुआ तो हमारा राज्य सबसे शक्तिशाली और ताकतवर हो जाएगा और पड़ोसी राजाओं और राज्यों पर भी हमारा प्रभाव पड़ेगा। आपने सही पहचाना मंत्री जी, राजा ने कहा था। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। हमें तो यही करना है कि हमारा राज्य कोष हमेशा धन से भरा रहे, ताकि आसपास के राज्यों पे बदलाव बना रहे। इसके लिए मेरे पास एक योजना है। मैं जरूर सुनना चाहूँगा महाराज कि आपके पास क्या योजना है? मंत्री ने उत्सुकता से पूछा था। मैंने सुना है कि राज्य की एक सुनसान जगह पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। वहाँ एक गुफा में तांत्रिक रहता है, जिसके पास हर समस्या का हल होता है, राजा ने रहस्यमय स्वर में कहा था। फिर तो हमें जरूर उस तांत्रिक बाबा से मिलना चाहिए महाराज, मंत्री ने सहमति जताई थी। चलिए हम उन बाबा को मिलने के लिए चलते हैं। हाँ चलो मंत्री, राजा ने कहा था, लेकिन इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और सैनिकों को भी साथ नहीं ले जाएंगे। राजा ने बताया कि वे गुफा में पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि तांत्रिक के साथ एक जादूगरनी भी खड़ी थी। आओ राजन आओ, तांत्रिक ने उनका स्वागत किया। बताओ क्या समस्या लेकर आए हो इस बाबा के पास? तांत्रिक बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए, राजा ने विनम्रता से कहा था। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तांत्रिक ने पूछा था। राजा ने झूठ बोला था। तांत्रिक बाबा, मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है। मुझे अपने राज्य को बचाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं धनवान हो सकूं। जादूगरनी, जो वहाँ खड़ी सब सुन रही थी, ने अचानक हस्तक्षेप किया था। आखिर क्यों महाराज? इतने धनवान राजा होने के पश्चात भी तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है? मंत्री और राजा जादूगरनी की इस बात को सुनकर हैरान हो गए थे। इस जादूगरनी को हमारे राज्य के बारे में कैसे पता? उन्होंने सोचा था। राजन, तुम इस तरह क्यों चौंक गए? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए पूछा था। यह मेरी शिष्य है, जिसे मैंने इस तरह से शिक्षित किया है कि यह जादूगर अपने जादू के कमाल के साथ लोगों के मन में छुपे सत्य को भी परख लेती है। तुम्हें हमसे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, और हम यह भी जानते हैं कि अधिक धन की लालसा में आकर तुम अपना धन दुगना करने के इरादे से यहाँ आए हो। राजा और मंत्री दोनों ही शर्मिंदा हो गए थे। हमें क्षमा कर दे तांत्रिक बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपसे झूठ कहा, लेकिन कृपया हमारी मदद कीजिए। हम बहुत अधिक धनवान बनना चाहते हैं, राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था। ठीक है राजन, हमने तुम्हें माफ किया, तांत्रिक ने कहा था। राजन,
तुम अधिक धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें एक गांव जाना होगा। उस गांव का नाम है पालनपुर। क्या है उस गांव में? तांत्रिक बाबा, राजा ने जिज्ञासा से पूछा था। इस गांव में एक मोहिनी नाम का जंगल है, उसे किस्मत का जंगल भी कहा जाता है, और उस जंगल में तुम्हें जाकर अपनी किस्मत आजमानी होगी। तांत्रिक ने रहस्यमय ढंग से बताया था। मुझे क्या करना होगा बाबा उस जंगल में जाकर? राजा ने उत्सुकता से पूछा था। वह तो तुम्हें उस जंगल में जाकर ही पता चलेगा, तांत्रिक ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा था। लेकिन हाँ, एक बात है राजन, तुमको उस जंगल में अपने पूरे राज परिवार के साथ जाना होगा। ओ ऐसा क्यों तांत्रिक बाबा? राजा ने आश्चर्य से पूछा था। मैं सैनिकों की टुकड़ी लेकर उस जंगल में जाता हूँ। राजन, तुमको अपने राज परिवार के साथ ही उस जंगल में जाना होगा, तभी तुम्हारी किस्मत पलट सकती है और तुम्हारा धन दुगना हो सकता है, तांत्रिक ने दृढ़ता से कहा था। राजा ने स्वीकार किया और वे महल लौट आए थे। वहाँ उन्होंने अपनी रानी और बच्चों को मनाने की कोशिश की थी। महारानी, हम कहना चाहते हैं कि एक सुंदर गांव है पालनपुर, क्यों ना हम उस गांव में चलें? मैंने उस गांव के जंगल के किस्से काफी सुने हैं, राजा ने कहा था। महाराज, लेकिन जंगल तो हमारे राज्य में भी है, तो फिर हम उस गांव में क्यों जाएं? महाराज, रानी ने तर्क दिया था। मैंने सुना है वो किस्मत का जंगल है, राजा ने कहा था। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। वहां जाने से हमारी किस्मत और भी अच्छी हो सकती है। लेकिन महाराज, हम लोगों का राजकोष तो धन से भरा हुआ है और हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, रानी ने विवेक से कहा था। तो फिर आप क्यों उस जंगल में जाना चाहते हो? इस प्रश्न पर राजा को गुस्सा आया था और उन्होंने कठोरता से कहा था। सुन लीजिए महारानी, राजकुमार और राजकुमारी, ये तुम्हारे पति और पिता और सबसे महत्वपूर्ण इस राज्य के राजा का आदेश है कि तुम सबको मेरे साथ उस जंगल में चलना होगा। अंततः महारानी, राजकुमार और राजकुमारी को राजा के साथ उस जंगल जाना पड़ा था। कई दिनों की यात्रा के बाद पूरा राज परिवार उस पालनपुर के जंगल पहुंच गया था। जंगल में प्रवेश करते ही राजकुमारी ने अपने पिता से कहा था, पिताजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो राजकुमारी, राजा ने आश्वस्त किया था। हमने तांत्रिक बाबा से सब पूछ लिया है। क्या? कौन से तांत्रिक बाबा महाराज? रानी ने चौंकते हुए पूछा था। वही जो सुनसान गुफा के अंदर एक जादूगरनी के साथ बैठे रहते हैं, राजा ने सहजता से कहा था। हे भगवान, ये आपने क्या किया महाराज? रानी की आवाज में भय और चिंता थी। क्यों माने कि उस तांत्रिक बाबा की बात? क्यों? क्या हुआ महारानी? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? राजा ने हैरानी से पूछा था। आपको पता है महाराज, जब हम पड़ोस के राज्य हमारी सहेली रानी अंजलि से मिलने गए थे, तब रानी ने चिंता से बताना शुरू किया था। तब क्या हुआ महारानी? राजा ने उत्सुकता से पूछा था। रानी अंजलि ने हमें बताया कि उनके राज्य में एक तांत्रिक जादूगरनी के साथ एक जगह आया हुआ था और लोगों को भ्रमित कर रहा था और उनको झूठ बोलकर किसी गांव के जंगल में भेज देता था और उनके राज्य पर तंत्र विद्या करके पूरी संपत्ति हड़प कर लेता था। रानी ने भयभीत होकर बताया था। हे भगवान, तो यह बात आपने हमें क्यों नहीं बताई महारानी? राजा ने चौंकते हुए पूछा था। अब उनकी आंखों में भी भय था। हम आपके पास आए थे महाराज, लेकिन आप मंत्री जी के साथ किसी काम से बाहर चले गए थे। हम तो उसी तांत्रिक से मिलने गए थे, रानी ने स्पष्टीकरण दिया था। राजा अब गहरे चिंतित हो गए थे। अब क्या होगा, उन्होंने स्वयं से पूछा था। इसी समय जंगल में उन्हें एक साधु दिखाई दिए थे। साधु को देखकर राज परिवार को थोड़ी उम्मीद जगी थी। देखना महारानी, इन साधु बाबा के पास इस जंगल से निकलने का रास्ता जरूर होगा, राजा ने आशा से कहा था। साधु बाबा, कृपया हमारी मदद कीजिए, हम इस जंगल से निकल नहीं पा रहे हैं, रानी ने प्रार्थना की थी। महारानी, आपके राजा की वजह से आप सबको भी इसका दंड भुगतना होगा, साधु ने गंभीरता से कहा था। ऐसा मत कहिए साधु बाबा, कुछ तो उपाय बताइए, राजा ने विनती की थी। हमारे कर्मों की सजा हमारे परिवार को मिल रही है,
राजन, यह जंगल किस्मत का जंगल है। साधु ने बताया था, यदि इस जंगल में कोई सच्चा और जरूरतमंद व्यक्ति अपनी किस्मत बदलने आता है तो वह जरूर कामयाब होता है, लेकिन अगर कोई इस जंगल में लालच के कारण आता है तो वह पत्थर का बनके रह जाता है। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अब तुम्हें पत्थर का बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा, कृपया हमें कोई उपाय बताइए, राजा ने प्रार्थना की थी। उपाय तो नहीं, मगर कोई सच्चा व्यक्ति अपनी किस्मत बदलने आता है और यदि वो तुम्हारी मदद करता है तो तुम इस चीज से मुक्ति पा सकते हो, राजन, साधु ने कहा था और फिर वहाँ से गायब हो गए थे। कुछ ही समय के बाद पूरे राज परिवार की दो बन गई थी और वे पत्थर के बन गए थे, एक अजीब अभिशाप के शिकार हो गए थे। राजा ने अपनी कहानी पूरी की। उनकी पत्थर की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। मेरे मन में लालच आ गया था, इस कारण मेरा पूरा परिवार पत्थर का हो गया। मेरे पास इतना बड़ा राज्य था, धन था, सुखी समृद्ध राज्य था, बच्चे थे, महारानी थी, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी मैंने दुगने धन की लालसा में अपने साथ अपने पूरे परिवार को दुविधा में डाल दिया। राजा ने आशा भरी नजर से वीर और सुरेश की ओर देखा। मैं आशा करता हूँ कि जिस सच्चे व्यक्ति की प्रतीक्षा में है वो सच्चा व्यक्ति तुम ही हो और कृपया तुम हमारी मदद करो। वीर और सुरेश राजा की दर्दभरी कहानी सुनकर गहरे प्रभावित हुए थे। उनके मन में अब एक नई जिम्मेदारी का बोध था। अवश्य महाराज, आपको इस दुविधा से हम जरूर निकालने की कोशिश करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वीर ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। महाराज को आश्वासन देकर दोनों भाई वहां से चल पड़े और अब उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, राज परिवार को इस अभिशाप से मुक्त कराना। कुछ दूर चलने के बाद सुरेश ने वीर से कहा, भाई, हम भी वापस चलते हैं। मुझे तो इस जंगल से अब डर लग रहा है, कहीं हम भी पत्थर न बन जाएं। तभी उनके कानों में एक चिड़िया की आवाज पड़ी जो एक पेड़ की डाली पर बैठी थी। चिड़िया अद्भुत थी, उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे और उसकी आंखें मोतियों जैसी चमकती थी। यह राजा और इसका परिवार इस जंगल में इसलिए फंसा क्योंकि इसके मन में लालच था। चिड़िया ने कहा, उसकी आवाज में ज्ञान और चेतावनी थी। अगर तुम्हारे मन में भी लालच हुआ तो तुम भी पत्थर के हो जाओगे, राज परिवार की तरह। प्यारी चिड़िया, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? वीर ने विनम्रता से पूछा। उसकी आंखों में प्रार्थना थी। कैसी मदद? चिड़िया ने सिर झुकाकर पूछा। तुम हमको बता सकती हो कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं? वीर ने पूछा। हमारे मन के अंदर कोई लालच नहीं है, बस हम राज परिवार को ठीक करना चाहते हैं। सुरेश ने वीर के कान में फुसफुसाकर कहा, तो क्या हम यहाँ बस राज परिवार को ठीक करने ही आए थे? हम तो अपनी किस्मत बदलने आए थे ना? वीर ने उसे एक गहरी नजर से देखा और कहा, हर इंसान के जीवन का एक मकसद होता है भाई, और हमारे भाग्य में यह लिखा था कि एक दिन हम यहाँ आएंगे और राज परिवार को ठीक करने की कोशिश करेंगे। धन की लालसा में आए लोग पत्थर बन गए और हम क्या बनना चाहते हैं? वीर की यह बात सुनकर चिड़िया की आंखों में एक चमक आई और वह बोली, तुम्हारा मन शीशे की तरह साफ है युवक। आज तक जितने भी लोग इस जंगल में आए वो सिर्फ अपनी किस्मत को पलटने के लिए आए। आज पहली बार मैंने ऐसा इंसान देखा है जो अपनी किस्मत पलटने की जल्दी में नहीं बल्कि राज परिवार को ठीक करना चाहता है। सुरेश, जो अब तक थोड़ा डरा और शंकित था, अचानक चहक कर बोला, अब तो तुम हमारी नियत को पहचान ही गई। अब जल्दी से रास्ता भी बता दो ताकि हम यहाँ से जल्द निकल सकें, क्योंकि भाई तब तक वापस घर नहीं जाएंगे जब तक वह राज परिवार की मदद नहीं कर देते और मुझे जल्दी से घर पहुँचना है। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, तुम इस जंगल से बाएं हाथ पे मुड़ जाना, वहाँ तुमको एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में कमल के कई सारे फूल होंगे। उन फूलों में से एक असली फूल है जो तुमको लाना है और इस जंगल के बीचों बीच तुमको वो फूल रखना है। यदि तुमने सही फूल चुन लिया तो राज परिवार फिर से ठीक हो जाएगा। मैं उस फूल को ढूंढकर जरूर लाऊंगा।
वीर ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। कुछ सोचकर सुरेश ने चिड़िया से पूछा, अगर हमने वो कमल का सही फूल चुन लिया तो क्या हमारी किस्मत भी पलट सकती है? चिड़िया ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह तो तुमको बाद में ही पता चलेगा। और इतना बोलकर वह वहां से उड़ गई, मानो कोई रहस्य छोड़ गई हो। सुरेश गहरी सोच में गुम हो गया। उसके मन में अजीब अजीब विचार चल रहे थे। चल छोटे, अब राजा की मदद करने का समय आ चुका है, वीर ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। सुरेश और वीर दोनों ही उस तरफ बढ़ गए जहां का रास्ता उस चिड़िया ने बताया था। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो चल ही रहे थे जब उनकी नजर एक हिरनी के छोटे से बच्चे पर पड़ी जो एक झाड़ी के पास बैठा रो रहा था। छोटे, देखना, यह हिरनी का बच्चा क्यों रो रहा है? वीर ने सहानुभूति से कहा। पता नहीं भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, सुरेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता की जगह थकान थी। हमें इसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए। सुरेश थक कर बोला, भाई अब यह मत बोलना कि आपको इसकी भी मदद करनी है। हम राजा की मदद करने के लिए वो कमल का फूल लेने जा रहे हैं। अब रास्ते में जितनी भी मुसीबतें होंगी, हम उन सब से तो नहीं लड़ सकते ना? वीर ने गंभीरता से कहा। अगर वो मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे आओ। वीर हिरनी के बच्चे के पास पहुंचता है और सुरेश भी थोड़ा नाखुश होते हुए उसके पीछे चल देता है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रहे हो? वीर ने प्यार से पूछा। उसकी आवाज में वही गर्मजोशी थी जो हमेशा थी। मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ, हिरनी का बच्चा सिसकते हुए बोला। अब मुझे माँ मिल नहीं रही। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ? सुरेश हिरनी के बच्चे को डांटते हुए बोला। इतने छोटे से हो तुमको अपनी माँ के साथ रहना चाहिए था ना, अब खो गए ना? वीर ने हिरनी के बच्चे से कहा। तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। वीर और सुरेश ने हिरनी के बच्चे को अपने साथ लिया और आगे की तरफ बढ़ गए। वो बहुत देर तक हिरनी को ढूंढते रहे। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे देखा। वो मायूस होते उससे पहले ही एक हिरनी दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे को प्यार से चूमने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर राहत थी। यह दृश्य देख सुरेश और वीर को भी आत्मिक समाधान मिला, मानो उन्होंने कोई पुण्य का काम कर दिया हो। हिरनी ने वीर और सुरेश से कहा, तुमने मुझसे मेरे बच्चे को मिलवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। यह हमारा कर्तव्य था, वीर ने विनम्रता से कहा। पर तुम इतने जरूरी काम से जा रहे थे, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? हिरनी ने आश्चर्य से पूछा। आपको कैसे पता कि हम जरूरी काम से जा रहे थे? सुरेश ने हैरानी से पूछा। इस जंगल में जो होता है, हम जानवरों को सब पता होता है, हिरनी ने रहस्यमय ढंग से कहा। तुमको राज परिवार को ठीक करने के लिए वो कमल चाहिए ना? हाँ, हमें वो कमल चाहिए, वीर ने स्वीकार किया। तुमने मेरी मदद की, अब मेरी बारी, हिरनी ने कहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। जब तुम उस कमल को ढूंढने लगोगे तो इतनी आसानी से वो कमल तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। वीर और सुरेश ने उत्सुकता से हिरनी की बात सुनी। जब तुम वहाँ जाओ, उस तालाब के पास, जिस भी कमल के फूल के पास तुमको कोई हाथी का बच्चा खेलता हुआ नजर आए, समझ लो वो असली कमल का फूल है, हिरनी ने रहस्यमय ढंग से बताया। और यह भी इस रहस्यमयी जंगल का राज है जो मैं जानती हूँ, वह तुम लोग नहीं जानते। सुरेश उछल कर बोला, वाह, आपने तो हमारी मुश्किल ही दूर कर दी, आपका धन्यवाद हिरनी। इतना बोलकर हिरनी वहाँ से चली जाती है और वीर और सुरेश भी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब उनका लक्ष्य और भी स्पष्ट था। चलते चलते वो उस तालाब तक पहुँच ही जाते हैं जहाँ के बारे में चिड़िया ने उन्हें बताया था। तालाब का पानी स्वच्छ और निर्मल था, जैसे शीशा हो, और उसमें असंख्य कमल खिले हुए थे, सब एक समान, सुंदर और आकर्षक। वहाँ बहुत सारे कमल थे और उन्हें देखकर वीर और सुरेश थोड़े निराश हुए, क्योंकि वे सभी एक जैसे दिखते थे। कौन सा असली था,
कैसे पहचाने? तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कमल के पास एक छोटा हाथी का बच्चा खेल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हिरणी ने बताया था। अरे वाह! सुरेश ने खुशी से चिल्लाकर कहा, वो हिरणी तो सच में हमारी बहुत मदद कर दी। अब हम भी अपने घर जाएंगे भाई। वीर ने आगे बढ़कर वो कमल हाथ में ले लिया और फिर से मोहिनी के जंगल की ओर चलता गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कुछ ही देर में वो मोहिनी के जंगल पहुंचा, जहां पत्थर के राज परिवार की मूर्तियां थी। वीर उस फूल को जंगल के बीच में रखता है, एक विशेष स्थान पर जहां जमीन में एक चक्र का निशान था। फूल धरती पर रखते ही अद्भुत घटना घटी। फूल के अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और किरणों के साथ ही राजा, रानी, राजकुमारी, राजकुमार पत्थर से इंसान में बदल जाते हैं। उनके चेहरों पर राहत और खुशी का भाव था, जैसे सदियों की नींद से जागे हों। इतने सालों बाद हम खुद को सही सलामत देखकर बहुत खुश हैं। राजा ने भावुक होकर कहा, तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ बेटा, तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हम खुद को सबसे ज्यादा बेबस तब महसूस करते थे जब हर समय अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखते थे, परंतु उनको गले नहीं लगा सकते थे। राजकुमार ने दर्द भरे स्वर में कहा, हम खुद का कष्ट तो सह सकते थे, परंतु अपने बच्चों का दुख हमसे देखा नहीं जाता था। हाँ माँ, हर दिन हर रात हम यही प्रार्थना करते थे। राजकुमारी ने अपनी माँ से लिपटकर कहा, कोई तो ऐसा आए जो हमारी मदद करे, हमें इस जिंदगी से मुक्ति दिलाए। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। पिताजी, हमें घर जाना है। राजकुमार ने अपने पिता से कहा, कई वर्षों से हमने अपना घर नहीं देखा। हाँ राजकुमार, हम घर चलते हैं, राजा ने कहा। और फिर वीर और सुरेश की ओर मुड़कर, तुम दोनों भाई जिस उद्देश्य से इस जंगल में आए हो, हम प्रार्थना करेंगे कि तुम अपने लक्ष्य में सफल हो और तुम्हें किस्मत के इस खेल में जीत प्राप्त हो। तुम सही कह रहे हो राजकुमार, रानी ने स्नेह से कहा। इतने वर्षों के बाद हमें कोई ऐसा सच्चा व्यक्ति मिला जो खुद की किस्मत बदलने से पहले हमारे बारे में सोचकर हमारी मदद की। हम आपको जितना धन्यवाद कहें उतना कम ही है। किस्मत के खेल में तुम जरूर जीत प्राप्त कर लोगे, राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, क्योंकि मन के साफ व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं और अपने कर्मों से दूसरों को भी खुशी दिलवाते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। धन्य है वह माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। धन्यवाद आपका, वीर ने विनम्रता से कहा। आपने हमारी सहायता की, नहीं तो हम तो आशा खो चुके थे और यह सोच रहे थे कि कोई हमें अब बचा नहीं सकता। हम आए थे अपनी किस्मत बदलने ही। सुरेश ने स्वीकार किया, लेकिन हमने आपकी सहायता की, किंतु हम नहीं जानते हमारी किस्मत बदली या नहीं। बस आपको पहले बचाना हमारा भाव था। अब हम भी अपने गांव, अपने माँ के पास लौट जाते हैं। वीर ने कहा, किस्मत का क्या है, अगर किस्मत हमारी नहीं बदली, लेकिन आप लोगों की तो बदल गई और आप पत्थर से इंसान बन गए। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आपके काम आए। तुम देखना, तुम्हारी भी किस्मत जरूर बदलेगी, राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा। ऐसा कहकर राज परिवार महल की तरफ चले गए, अपने राज्य को वापस देखने की उत्सुकता में, और सुरेश और वीर भी घर की तरफ चले गए, अपनी माँ से फिर से मिलने की खुशी में। रास्ते में आकर सुरेश ने मुंह बनाकर कहा, माँ तो बोल रही थी कि इस जंगल में जाने से किस्मत पलट जाती है। हमारी तो नहीं पलटी भाई, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। जैसी जिंदगी पहले थी वैसी ही अब भी है। वीर ने गंभीरता से अपने भाई को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा ज्ञान था जो सिर्फ अनुभव से आता है। हम सही सलामत अपने घर जा रहे हैं। क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अरे थोड़ा बहुत तो कुछ मिलना चाहिए था ना, सुरेश ने शिकायत करते हुए कहा। सुना है कि कोई राजा की मदद करता है तो राजा बदले में उसको इनाम देते हैं। हमें तो राजा ने कोई भी इनाम नहीं दिया। हमारी वजह से आज राज परिवार अपने घर लौटा है, वीर ने शांति से कहा। क्या यह खुशी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया।
परंतु उसका मुंह उतरा हुआ था, उसकी आंखों में एक अजीब सी निराशा थी। कुछ ही देर में वो दोनों घर के पास पहुँचे और देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा जहाँ उनका घर था वहाँ बहुत भारी भीड़ जमा थी और सब लोग उन दोनों भाइयों के घर को देख रहे थे, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। अब ये हमारे घर के आसपास इतनी भीड़ क्यों लगी है? सुरेश ने हैरानी से पूछा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। चल कर देखते हैं, वीर ने कहा और वो दोनों भीड़ के बीच से निकलते हुए आगे बढ़े। तभी उन दोनों के बराबर से एक आदमी गुजरा जिसके चेहरे पर विस्मय था। अरे भाई, एक ही रात में सब बदल गया। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतना बोलकर वो आदमी तेजी से आगे की तरफ बढ़ा। वीर और सुरेश को भी अब चिंता हो गई और वे भी तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने देखा जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक सुंदर सा घर बना हुआ था, जैसे कोई महल हो। घर सुनहरे और चांदी के रंग से सजा हुआ था। उसके चारों ओर फूलों के बागीचे थे और एक छोटा सा झरना भी बह रहा था। आशा आश्चर्य से उस घर को देख रही थी। उनकी आंखों में विस्मय और खुशी के आंसू थे। क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? वीर ने अपनी माँ के पास जाकर पूछा। बेटा, क्या बताऊं? आशा ने बेटों को देखते ही रोते हुए कहा। मैं तो एक रोटी लेने विमला के यहाँ गई थी। आकर देखा तो अचानक ही काले बादल छा गए, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब बादल हटे तो यह सुंदर महल तैयार खड़ा था। मैं उसी समय समझ चुकी थी, मेरे दोनों बच्चों ने किस्मत को बदल दिया है। यह सुनकर वीर और सुरेश बहुत खुश हुए और एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब आया ना मजा? सुरेश ने उछलते हुए कहा। माँ, हमने अपनी किस्मत पलट दी। हमने वो कर दिखाया जिसका सपना आपने बहुत सालों पहले देखा था। माँ, अगर आप वो सब तब कर लेती तो आज राज परिवार अपने घर लौट नहीं पाता। वीर ने गंभीरता से कहा। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। वीर और सुरेश ने राजा की सारी बात आशा को बताई और आशा यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में अपार गर्व था अपने बेटों पर। मुझे यकीन था तुम दोनों यह कर दिखाओगे। आशा ने अपने दोनों बेटों को गले लगाते हुए कहा। मेरे बेटे इतने साहसी और नेक हैं। वीर, सुरेश और आशा अपने नए घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ उन्हें अद्भुत सुख सुविधाएं मिली। घर में सोने चांदी के बर्तन थे, नए नए कपड़े थे और धन से भरी तिजोरियां थी। उन तीनों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। सच ही कहा जाता है कि नेक दिल और सच्चे मन वाले लोग किस्मत के खेल में हमेशा जीत ही जाते हैं। वीर और सुरेश ने अपनी नेकनियति और शुद्ध मन से न सिर्फ राज परिवार की मदद की, बल्कि अपनी किस्मत भी बदल दी। इस प्रकार आगे का जीवन वो तीनों खुशी खुशी बिताने लगे, यह याद रखते हुए कि किस्मत वही बदलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और अपने मन में लालच नहीं रखते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में जो मिले उसी में संतोष रखो, लालच और धन के पीछे न भागो। जो दूसरों की मदद करते हैं वही असली धनवान है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिनके मन में सच्चाई और प्रेम है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।